आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या आपके खेत में डाली जाने वाली खाद सचमुच खाद है या सिर्फ मिट्टी और कंकड़ का मिश्रण? आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। अगर किसानों तक नकली खाद और बीज पहुंच रहे हों तो इसका सीधा असर सिर्फ एक फसल पर नहीं बल्कि पूरे कृषि तंत्र पर भी पड़ता है। बस्तर में इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने ऐसा विरोध किया जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। कृषि विभाग के दफ्तर के सामने ढोल नगाड़े बजाकर प्रदर्शन किया गया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। आखिर क्या है ये आरोप, क्या है पूरा मामला और प्रशासन का इस पर क्या कहना है? देखिए जगदलपुर से हमारे संवाददाता निखिल देवांगन की ये रिपोर्ट। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कृषि विभाग कार्यालय के सामने अनोखा प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़े बजाकर कांग्रेस ने किसानों तक कथित तौर पर पहुंच रहे नकली डीएपी खाद और बीज के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने किसानों के हितों की रक्षा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। खाद को लेकर कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संघर्ष कर रही है, किसानों के लिए लड़ रही है। इससे पहले भी कलेक्टर में हमने ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को नकली खाद बीज मिला जिसको किसान और कांग्रेस पार्टी ने पर्दाफाश किया और इस सरकार से मांग की है कि किसानों को नकली खाद बीज वितरण बंद हो, कालाबाजारी बंद हो। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बाजारों के साथ साथ सहकारी समितियों और सरकारी वितरण व्यवस्था के जरिए भी किसानों तक अमानक खाद और बीज पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो किसानों की मेहनत, फसल और आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि किसानों को गुणवत्ता वाली खाद उपलब्ध कराने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि भारत डीएपी के नाम से बेची जा रही खाद किसानों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही और इसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि किसानों के अनुभवों के आधार पर कई जगह खाद की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आई है। पार्टी का कहना है कि यदि इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। कांग्रेस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पूरे वितरण तंत्र की जांच की मांग की। सरकार सोई हुई है जिसको जगाने के लिए आज ढोल नगाड़ा बजाया गया है कि सरकार जागे और सरकार के विभाग के कर्मचारी जागे कि आखिर किसके संरक्षण में नकली खाद बीज बिक रहे हैं, किसके संरक्षण में खाद बीज की कालाबाजारी हो रही है। नानगुर में कालाबाजारी हो जा रही है, जगदलपुर के बस्तर के किसानों को नकली खाद दिया जा रहा है। सरकार आखिर चाहती क्या? किसान जो देश के सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है उनके साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है जिसको कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों के हक में कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। किसानों के लिए खरीफ सीजन सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। ऐसे में खाद और बीज की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है। यदि खाद या बीज मानक के अनुरूप नहीं हो तो इसका सीधा असर उत्पादन और किसानों की आय पर पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस द्वारा लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इस पूरे मामले में कृषि विभाग और राज्य सरकार का पक्ष सामने आना भी महत्वपूर्ण होगा। यदि विभाग की ओर से जांच या कार्रवाई की जानकारी सामने आती है तो यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायतों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने कृषि विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद एवं बीज उपलब्ध कराने की मांग की।
बस्तर में नकली खाद और बीज को लेकर कांग्रेस ने सरकार और कृषि विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या किसानों तक वास्तव में अमानक खाद पहुंची है या नहीं? इसका जवाब जांच रिपोर्ट और प्रशासन की कार्रवाई के बाद ही साफ हो सकेगा। तो फिलहाल निगाहें प्रशासन और कृषि विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई है। किसानों से जुड़ा यह मामला कितना गंभीर है और जांच में क्या सामने आता है, इस पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।